Hello बच्चों, let's see the question. When a man stands on the turntable stretching with two equal loads in hand and rotates, then he folds his arm. Which of the following statement is correct? तो बच्चों एक टर्न टेबल है, घूम रही है, इस पर ये बंदा खड़ा है मान लो, और टर्न टेबल जो है इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है और इसके हाथ में जो है वेट ऐसे. अगर ये अपना वेट डाउन करता है, यानी कि इफ़ ही ड्रॉप्स हिज hands, then distribution of mass particles decreases. अगर ये मास पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन डिक्रीज करता है तो हैंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज करेगा. एंड एज वी नो द टॉर्क ऑन द पर्सन इज जीरो एंड टॉर्क इज नथिंग बट द डी एल बाई डी टी. सो एल इज कॉन्स्टेंट and L is nothing but that I into omega is constant. तो I is proportional to the omega is proportional to the I. omega is proportional to I. अगर ओमेगा बढ़ता है I घटता है तो ओमेगा क्या होगा, बढ़ेगा. तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू 1/I. सो I कम हो रहा है तो ओमेगा बढ़ जाएगा. तो लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, गलत. एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड. काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, बिल्कुल सही बात है. इसकी काइनेटिक एनर्जी अगर हम बात करें, काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बच्चों, इसकी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी इसकी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. तो आई को मैंने ओमेगा आई से ऊपर नीचे मुझे मल्टीप्लाई कर लेना है, तो हो गया आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आई. तो देन ही फॉल्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो अब आई हमारा क्या हो गया, घट गया. तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों, बढ़ जाएगी. लेकिन ये काइनेटिक एनर्जी किसकी बढ़ेगी, बंदे की बढ़ेगी. लेकिन अगर सिस्टम की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी. तो ये भी अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है हमारा. लेकिन अगर देखो एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पर बढ़ जाएगी. क्योंकि आप देख सकते हो अगर हमने आई को कम कर दिया तो ओमेगा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. और एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, ये भी गलत है. सो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसका डी. ऑल द बेस्ट.